नमस्कार दोस्तों, एमपी में शिक्षक भर्ती चल रही है और इस शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर आज के अखबार में भी छपी है। आपको अखबार दिख जाएगा, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है और क्या हमें मतलब जो लोग इंतजार में हैं उनके लिए क्या खुशखबरी हो सकती है। क्या है इसकी हेडलाइन कि 1.5 साल में मध्य प्रदेश में 26,000 पद भरे, फिर भी 8307 स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 1.5 साल में 26,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है। बावजूद इसके आज भी 8307 स्कूल ऐसे हैं जो आज भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल टीचर के भरोसे हैं, जिनमें सिर्फ एक शिक्षक है, वही पढ़ाते हैं, वही उसके मैनेजमेंट देखते हैं। मतलब प्रधानाध्यापक कह लीजिए, हेडमास्टर कह लीजिए, प्रिंसिपल, जो भी कहना हो वो कह लीजिए, सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। खबरों में बहुत कुछ खास है, जैसे कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। हाल ही में उच्च माध्यमिक शिक्षक कैडर का रिजल्ट भी जारी किया गया। अब हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इंदर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री। ऐसी खबरें जब हम देखते हैं तो मन बहुत खुश हो जाता है। लेकिन इन खबरें देखने भर से क्या होता है? खबरें तो बरसों से देखते आ रहे हैं, उनका फर्क क्या पड़ता है, उनसे असर क्या पड़ता है, क्या कुछ बदलता है? एक और टेक्निकली कहने में बात बहुत अच्छी लगती है कि यार जब 26,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई है तो फिर ये लोग और पद बढ़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं? तुम में हुनर है तो उन्हीं में लग जाते। नौकरी के लिए तो एक पद काफी है एक इंसान के लिए। तुम्हें 51,000 और 51 लाख से क्या लेना देना? अभी भर्ती हुई है, तुम हुनर वाले हो तो उसी में लग जाते। ये बातें टेक्निकली कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली दुनिया में आते हैं और प्रैक्टिकली इन बातों को समझते हैं तो हम जैसे लोग जो इस स्थिति में नहीं हैं कि परीक्षा में टॉप कर जाएं और एक पद हमें नौकरी पाने के लिए काफी है, ऐसे भी नहीं हैं हम लोग। और हम इतने भी गिरे हुए नहीं हैं, इतने भी कमजोर नहीं हैं कि पढ़ाई छोड़ दें। बीच के द्वंद्व में फंसे हुए हैं, पिस रहे हैं। इसलिए जब भी कभी ऐसी खबरें निकलती हैं, कोई नेता, अधिकारी, मंत्री कुछ ऐसा कह दे, बड़ी आशा भरी नजरों से हम उस तरफ देखते हैं सुबह उठकर कि कहीं ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आ जाए जो हमारे पक्ष में कोई बोल रहा हो, कोई सुखद खबर हमारे लिए हो। कहते हैं कि वो क्या जाने पीर पराई, जिसकी कभी फटे ना बिराई। दूसरों के दर्द को कौन समझ सकता है? तो जो जैसे जनरल वाले कैंडिडेट है वर्ग 3 में, जिनके 110-12 नंबर हैं लेकिन वो शिक्षक नहीं बन पाए। ओबीसी वाले हैं 105 नंबर, 107 नंबर है, 108 नंबर नहीं बन पाए। या एससी वाले हैं 100 नंबर है, नहीं बन पाए शिक्षक। तो इतने शानदार नंबर लाने के बावजूद भी जब शिक्षक नहीं बनते हैं या नौकरी नहीं मिलती है तो दुख तो होता है। और इतने नंबर आने के बाद वो ऐसी ही स्थिति में भी नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दें। जो लोग बीच में फंसे हुए हैं वहीं पिस रहे हैं। इस खबर पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। खबर को थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं कि प्रदेश में पिछले 1.5 साल में 26,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके बावजूद प्रदेश के 8307 स्कूल अभी भी सिंगल टीचर के भरोसे चल रहे हैं। सबसे चिंताजनक हालत ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की है। इसकी वजह यह है कि इन 8307 स्कूलों में से 93% स्कूल रूरल एरिया के हैं, अर्थात ग्रामीण एरिया के। समझ लीजिए आप 8307 के 93%, अर्थात ये कितना हुआ? 7700-7800 के बीच में हो रहा होगा। तो 7700 मान लीजिए, 7700 स्कूल ऐसे हैं 9300 में से जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टीचर के भरोसे चल रहे हैं। और ये सभी गांव से आते हैं, मतलब रूरल ग्रामीण एरिया के हैं। तो जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग सक्षम हैं, वो तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो लोग गरीब स्थिति में हैं, जो सरकारी स्कूल के भरोसे हैं, उनके लिए तो ये समस्या है। क्योंकि वहां पर क्या ज्यादा से ज्यादा मिड डे मील मिल जाएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन शिक्षा नहीं मिल सकती। एक अकेला शिक्षक कैसे संभाल सकता है? उसको मैनेजमेंट भी देखना है, उसको हेडमास्टर, प्रिंसिपल या जो भी कह लीजिए वो भी है, और उसको पढ़ाना भी है। तमाम जिम्मेदारियां हैं, फिर एक आदमी से इतने काम नहीं होते हैं। एक तस्वीर यह है कि पिछले साल तक सिंगल टीचर स्कूलों के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार हमसे बेहतर स्थिति में थे। तो सिंगल टीचर की स्थिति के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार हमसे बेहतर हैं। प्रदेश में 2011 के बाद 2018 में नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए 2018 में पात्रता परीक्षा तो ले ली गई, लेकिन कोरोना से बने हालातों के कारण 2.5 साल भर्ती प्रक्रिया अटकी रही। भाई साहब, 2.5 साल तो कोरोना खत्म हुए भी हो गए, लेकिन प्रक्रिया आज भी अटकी हुई है। एक और डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं
कि देखिए प्रदेश में 1,54,064 स्कूल हैं, 1,54,064 कुल स्कूल हैं मध्य प्रदेश में। इनमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,54,064 स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों में 5,79,424 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। कितने? 5,79,424 शिक्षक हैं और 26,000 नए शिक्षक भी भर्ती हुए हैं। 26,000 नए शिक्षकों की भर्ती भी हो चुकी है, नियुक्ति पत्र मिल गए हैं, वो लोग पढ़ाने जाने लगे हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन अब भी करीब 60,000 पद रिक्त हैं। अब इनमें से कितने पदों पर भर्ती की जाएगी वो बाद की बात है, लेकिन अभी तक जानकारी जो निकल कर आई है वो यही है कि 60,000 पद अभी भी रिक्त हैं। अब 60,000 में से लगभग 8700 पद वर्ग 1 के लिए आ चुके हैं। किसके? वर्ग 1 के। आपने भी विज्ञापन पढ़ा होगा, तो 8700 पद ये हो गए। अभी भी 50,000 से ज्यादा पद रिक्त डले हुए हैं शिक्षकों के। शिक्षकों की मतलब अभ्यर्थियों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है कि पदों में वृद्धि कीजिए। सालों से इंतजार कर रहे हैं हम इस भर्ती का। जो लोग होशियार थे वो लोग लग गए। हम इतने होशियार नहीं हैं कि हम पहली ही काउंसलिंग में लग जाते या हम टॉप कर जाते, लेकिन हम इतने कमजोर भी नहीं हैं कि आप हमें अनदेखा कर दें, वो भी ऐसी स्थिति में जब पद रिक्त पड़े हैं। अगर जनरल वाले लड़के के 112 नंबर हैं, ओबीसी वाले के 108 नंबर हैं, तो ऐसे लोग कमजोर नहीं कह सकते आप इनको पढ़ाई में, क्योंकि पिछली भर्ती में तो 75 और 90 वाले भी लग गए थे। आप इनको कमजोर कह रहे हैं 110-12 वालों को। ऐसे में जरूरी है कि सरकार और वैकेंसी निकाले, ज्यादा से ज्यादा पद भरने की कोशिश की जाए। अगर ये डाटा सही है और प्रदेश में 60,000 पद अभी भी रिक्त हैं, 8300 से ज्यादा स्कूल अभी भी सिंगल टीचर के भरोसे हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित ही सरकार को और अधिक वैकेंसी निकालनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। इस खबर में एक और महत्वपूर्ण जानकारी छपी है, जैसे कि देखकर आप चौंक जाएंगे। पढ़िए जरा इसको कि प्रदेश के 16 जिलों में एक भी स्टूडेंट A+ नहीं ला पाया। प्रदेश के 16 जिलों में, ये बड़ी बात है अपने आप में कि 16 जिलों में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो A+ मार्क्स ले आए। 16 जिलों में से कौन कौन से वो जिले हैं? यानी हम 5वीं कक्षा की बात कर रहे हैं कि 5वीं में एक भी स्टूडेंट A+ नहीं ला पाया। इनमें से ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, अशोकनगर, खरगोन, विदिशा, शिवपुरी, गुना, अलीराजपुर, निवाड़ी, उज्जैन, आगरमालवा, रतलाम और टीकमगढ़ शामिल हैं। तो अब समझिए कि 16 जिले जिनमें से 5वीं कक्षा में कोई भी स्टूडेंट A+ मार्क्स नहीं ला पाया, ये भी अपने आप में दुखद है। शिक्षा की स्थिति निरंतर गिरती ही जा रही है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षकों की भर्ती की जाए। ऐसे स्कूल जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं या जिनमें अन्य शिक्षकों की, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है, उनकी वहाँ पर नियुक्ति की जाए और शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए, क्योंकि एक शिक्षा ही है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।